दोस्तों, आप अपने प्रॉब्लम में, अपनी समस्या में बहुत चिंतित होते होंगे कि मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा ये चिंता है। लेकिन आपको एक बात बता दूं, आपका जितना सारा चिंता है, जो कुछ आप चाहते हो, जो जहाँ पे आप पीड़ित हो, जहाँ पे आप चाहते हो बेटर हो, जहाँ पे आप चाहते हो कि रिजल्ट मिले, जहाँ पे आप चाहते हो कि चमत्कार हो, जहाँ पे आप चाहते हो कि हम इससे एक कदम आगे जाए, तो याद रखिएगा कि चमत्कार सच में होते हैं। चमत्कार होता है, 100% होता है। और आपको पता नहीं है कि आपके अवचेतन मन में आपकी जितनी सारी समस्या का हल ऑलरेडी रखा हुआ है। आपके अवचेतन मन में आपको वो चीज़ ढूंढना पड़ेगा। वो ऑलरेडी जानता है सब कुछ। आपका प्रॉब्लम क्या है वो भी जानता है, आपका सॉल्यूशन क्या है वो भी जानता है। जैसे कि वो एक एंटीना के जैसा है, वो एक बड़ा सैटेलाइट से लगा हुआ है या फिर जुड़ा हुआ है, तो उनके साथ उनका संपर्क है। और आपके आपके पास जो कुछ डिस्टर्ब है वो एंटीना को पता है। तो समझ लीजिए वैसा ही चीज़ है कि आप एक ऐसा पावर हाउस हो, मैंने आपके अंदर बॉडी में अवचेतन रूप में परमात्मा ने एक ऐसा पावर हाउस आपको दिया जिससे आप अगर कनेक्ट हो जाए, आपकी चेतना अगर कनेक्ट हो जाए उससे, तो आपके सारे प्रॉब्लम, जो कुछ आप चाहते हो, सब कुछ, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी, मटेरियलिस्टिक चीज़, या फिर आप स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, सेवा से रिलेटेड कुछ भी आप डिमांड करते हो, कुछ भी प्रॉब्लम उस रिलेटेड सेक्टर में, या फिर कोई अलग सा भी प्रॉब्लम है, इससे हटके भी कुछ प्रॉब्लम है, तो भी उसका सॉल्यूशन भी आपके अवचेतन मन में है। आप उसमें ढूंढिए। वो सबसे बड़ा शिक्षक है, सबसे बड़ा गुरु है। क्योंकि देखिएगा, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि एडुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन इन परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। एडुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन, ऐसा कहा गया कि अपने अंदर अंतर्निहित अंतर्निहित मैंने अपने अंदर अंतर्निहित जो भावना है, जो नॉलेज है, उसको जानना ही एक्चुअली में मेन हम लोगों का उद्देश्य है। तो मतलब क्या, मतलब आपके अंदर ही विराटता है। आप जैसे श्री कृष्ण भगवान को देखे होंगे कि उसने मुंह खोला तो पूरा ब्रह्मांड दिखाया, तो वो तो एक कहानी है। एक्चुअल में मेरे अंदर ही यूनिवर्स है। आई एम यूनिवर्स। मेरे अंदर सब कुछ है। आप ऐसे सोचिए, और आप सब कुछ पा सकते हो, सब कुछ। आप में और बिल गेट्स में कोई अंतर नहीं है, और आप में नरेंद्र मोदी में कोई अंतर नहीं, और आप में और राहुल गांधी में भी कोई अंतर नहीं है। सभी सेम है। लेकिन जो जितना अपने अंदर की बात को सुन पाता है, जो जितना अपने अवचेतन में घुस पाता है, जो जितना अपनी गहराई में घुस पाता है, वो उतना ज़्यादा जान पाता है। और एक शांत मन ही ये सब चीज़ जान सकता है। इसलिए शांति रखना बहुत जरूरी है। हलचल मन में कोई संकल्प आएगा तो वो संकल्प को पकड़ नहीं सकते, क्योंकि ऐसे ही हम लोगों के माइंड में पूरे दिन में 60,000 प्लस थॉट्स आते हैं, एक रिसर्च के अनुसार। अब 60,000 थॉट्स सोचिए जरा। हमारे लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम है, 10 प्रॉब्लम होगा तो 10 थॉट्स होगा, लेकिन आपका आता है 60,000 थॉट्स। तो इतना ज़्यादा थॉट्स अगर आएगा, उसमें भी 90% से 95% वही होते हैं जो कल आए थे। तो आप अपने अंदर नया सोच डालिए। सोच कैसे डालेंगे, जब आप अपने साथ बैठिएगा, अपने अवचेतन की मन की बात सुनिएगा, और जब अवचेतन मन क्या आपको डायरेक्शन दे रहा है उस अनुसार अगर आप चलने लग जाएं, तो फिर आपका थॉट्स का रेशियो भी घट जाएगा। जो लोग ध्यान करते हैं, ध्यान करना बहुत जरूरी है, हम भी करते हैं। जो लोग ध्यान करते हैं उनका थॉट्स बहुत कम होता है। उनका जो पैटर्न होता है ना, तो ऐसे जैसे जिनका 60,000 प्लस थॉट्स आते हैं उनका ऐसे ऐसे होता है, और जो ध्यान में रहते हैं उसका स्मूथली होता है। तो ये चेकिंग किया गया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा प्रूफ है। तो ऐसे थॉट्स हम लोगों को पहचानना पड़ेगा कि मेरा थॉट्स कैसे अप डाउन अप डाउन अप डाउन हो रहा है। अगर हम उस चीज़ को पहचान लिए और अपने अंदर झांके, अब मन को थोड़ा शांत करें, अंदर जाएंगे तो शांति होगा। जैसे कि आप देखिए, मैं ही आपके सामने कर रहा हूँ,
तो देखा आपने, जैसे मैं अपने मन के अंदर गया तो मुझे एक अजीब सा शांति का महसूस हुआ। ये तो मैं आप लोगों के सामने लाइव वीडियो कर रहा हूँ, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मुझे फील हो रहा है कि मुझे शांति का महसूस हुआ। जस्ट 30 सेकंड करके देखा तो ही। तो आप अगर मिनिमम 15 मिनट डेली कीजिएगा तो कितना ज़्यादा फर्क महसूस होगा। तो ऐसा जितना ज़्यादा आप अंदर घुसिएगा, अंदर मतलब ही अवचेतन मन, जैसे कि हम अभी बात कर रहे हैं तो हम कॉन्शियस माइंड से ज़्यादा बात कर रहे हैं। अब जब हम आंख बंद करके अंदर जाते हैं तो मेरे पास कॉन्शियसली कुछ करने का होता नहीं है, मैं खुद देख भी नहीं सकता। आंख बंद करके एक ही जगह में, एक ही बिंदु पे, एक ही पॉइंट पे मैं अपने आप को लेके जा रहा हूँ, या फिर शून्य थॉट्स में। तो मैं उस समय में टोटली कॉन्शियस माइंड का काम बंद कर रहा हूँ और सबकॉन्शियस माइंड का चालू कर रहा हूँ। हालांकि सबकॉन्शियस माइंड हमेशा जागृत रहता है, वो आप जब सोते हो तब भी सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, लेकिन हम लोग कॉन्शियस माइंड में रहते हैं, इस चलते हम सबकॉन्शियस माइंड में जा रहे हैं। समझ रहे हैं आप? तो जितना ज़्यादा हम जाएंगे तो उनका आवाज़ भी सुन पाएंगे, वो हमसे क्या कहना चाहते हैं, कैसे मेरे को कराना चाहते हैं। जैसे हम कुछ भी अफर्मेशन दोहराते हैं, हम अपने मान लीजिए लखपति होने का संकल्प लिए या करोड़पति होने का, तो अवचेतन माइंड में डाले तो अवचेतन ही आपको आंसर दे देगा या फिर जगह दिखा देगा कि कैसे आपको करना है। अवचेतन रूप ही सूक्ष्म रूप में प्रकृति का दिया हुआ परमात्मा है। ये जानना है। थर्ड आई जिसको कहते हैं, थर्ड आई भी उसी का ही हिस्सा है। तो सारे के सारे उसी से ही लीड होते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ऐसे करते हुए आप जितना ज़्यादा घुसेंगे तो उससे आपको राइट आंसर मिलेगा। उसके पास आपका सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऑलरेडी रखा हुआ है। तो मेरे वीडियो अगर आप लोग अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार।